चलो बेटा देखो मैंने तुम्हें क्या बताया है, टेलर्स थ्योरम करना आनी है हमें। अगर हमें फंक्शन की वैल्यू a के नेबरहुड के किसी भी पॉइंट पे पता करनी है, अगर आपको a के नेबरहुड में किसी भी पॉइंट a प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीरीज चाहिए, वेरी गुड, तो आप क्या कर सकते हो, टेलर्स थ्योरम का डायरेक्ट वर्जन, जनरल वर्जन तो क्या है, वो कहती है कोई भी इंटरवल है a b, इंटरवल a b में किसी भी पॉइंट b पे, वैसे तो इंटरवल a b लेके हम b पे बात करते हैं, b पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी, देखो तुम्हें अभी रटी जाएगी, कुछ वो नहीं है इसमें इशू। f ऑफ b, b पे वैल्यू देखनी है उधर वाले पॉइंट पे, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h से बोलो और आसान होगी, h से दिखाती हूं मैं और आसान हो जाएगी शक्ल, जहां जहां तुम्हें b दिख रहा है ना वहां डाल दो a प्लस h, ठीक है, इतना करते ही इसकी शक्ल क्या बन गई, देखो जरा b की जगह डाल दो a प्लस h, डालो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a h f डैश a, बोलो बोलो x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश, देख के बोलना यार, फिर भी नहीं बोल रहे हो, b की जगह a प्लस h डल गया तो यहाँ पे h नहीं रह गया, कितनी सुंदर शक्ल बन गई, f ऑफ a प्लस h f डैश a x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a अप टू फॉर्म h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट c, ठीक हो गया, पर c की शक्ल दिखाती हूं तुम्हें अभी, तुम कहते हो कोई ना कोई पॉइंट c जरूर होगा a और b के बीच में, ऐसा ही कहते हो, ठीक है, इसका मतलब c माइनस a अगर मैं लूंगी तो वो होगा 0 और b माइनस a के बीच में, ऐसा ही होगा ना। अच्छा अगर मैं b माइनस a से कर दूं डिवाइड, तो c माइनस a अपॉन b माइनस a 0 और 1 के बीच में, अगर मैं इसका नाम रख दूं थीटा, अगर इसका नाम रख दें थीटा, तो तुम्हें क्या नजर आया, जैसे तुम कह रहे थे कोई ना कोई पॉइंट c होगा सच दैट f ऑफ b इज इक्वल टू ऐसा होगा, वो बोलने की बजाय मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि देयर एग्जिस्ट अ थीटा लाइन बिटवीन 0 and 1 such that f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a, c की वैल्यू क्या बन गई, a plus theta h, पता चली, देखो ऊपर वैल्यू b minus a कौन है, h है ना, यस, तो बेटा ये थीटा है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी, a plus theta h नहीं होगी, आई बात समझ, क्लियर है सबको, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी पॉइंट a प्लस h पे टेलर्स थ्योरम लगा देंगे फंक्शन पे, तो f ऑफ a प्लस h कैसा दिखेगा, f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश a h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f का n डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा h, गॉट इट, ये अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, एक को कहते हैं लैग्रांज फॉर्म, एक को कहते हैं सिंपल टेलर्स थ्योरम, लिखी होगी तुम्हारे अलग अलग शक्लें, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमेंडर, लिखा हुआ ना, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमेंडर, जो हमने ये करा है, ये क्या है बच्चों, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमेंडर, इसमें जो आखिरी टुकड़ा है ना, आखिरी टुकड़ा, इसको कहते होते हैं रिमेंडर, देखिए लैग्रांज रिमेंडर डिनोटेड बाय rm, बात समझ में आई, rm, बेटा ये n टर्म्स के बाद बचने वाला रिमेंडर है ना, ये कितनी टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म है ना सिंगल डेरिवेटिव वाली, तो यहाँ तो n टर्म्स पूरी हो गई, n टर्म्स के बाद बचने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, रिमेंडर, लैग्रांज रिमेंडर, क्लियर हुआ, जो मैंने तुम्हें अगली शक्ल दिखाई है ना a प्लस h वाली, वो है लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमेंडर की अनदर फॉर्म, देखिए नेक्स्ट टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमेंडर की अनदर फॉर्म, और बच्चों अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखा देती हूँ, फिर इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ तो
यही बोलते हो ना। ये जो अनदर फॉर्म है ना, ये लाग्रांज थ्योरम की भी है और कई बार पेपर में अनदर को भी प्रूव करने को आ जाती है। समझ आया? टेलर थ्योरम से लाग्रांज थ्योरम कैसे रिड्यूस होएगी? n को क्या कर दे, तुम काम कर रहे हो f का डेरिवेटिव, f का डबल डेरिवेटिव, अब तुम n डेरिवेटिव, तो n तो कुछ भी हो सकता है। n को क्या करें कि टेलर थ्योरम लाग्रांज में बदल जाए? या तुम्हें यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव भी नजर आ रहा है? तो फिर n को मत नहीं करोगे, या मुझे तो दूसरा तीसरा चौथा मतलब है ही नहीं कुछ। एक डेरिवेटिव के आगे कुछ दिख रहा है तुम्हें? कुछ नहीं दिख रहा, तो बोलने भी पड़े हो n को मत करो, बस कुछ दिखेगा तभी नहीं। तो टेलर थ्योरम में जरा n को मत करना, टेलर थ्योरम में जरा n को मत करो। n को मत मतलब h पे ही रुक गए, h से आगे तुरना ही नहीं है, रुक गए h पे, चलो जी ये रुक गए। पर जो लास्ट टुकड़ा होता है ना, वहां पे हमने लिखना होता है सी। जो भी लास्ट जहां तुमने खत्म करना है ना अपना काम, वहां तुमने एक ही जगह क्या लिखना है? सी। सी क्या है? a plus theta h। दिस इज a plus theta h। वाओ ब्यूटीफुल। ये होती है अनदर फॉर्म, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, देखो इसको, ठीक है? तो ये क्या दे रही है तुम्हें? f of a plus h is equal to f of a plus h times f dash a plus theta h। और यहाँ से तुम f dash of a plus theta h की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो भी बड़ी यूज होती है। इट implies अगर तुम f dash of a plus theta h की बात करते हो तो वो तुम्हें किसके बराबर दिखेगा? f of a plus h minus f of a plus h minus f of a over divided by h। This is another form of Lagrange theorem। तुम्हारी किताबों में होगी, देखो जरा, जहां तुमने Lagrange theorem प्रूव करी थी ना, पहले तो वो प्रूव करा था, उसके बाद उसकी another form भी होगी, ये होगी, देखो स्टार बना दिया मैंने। And this is again very important। f of a plus h is f of a plus h times f dash of a plus theta h। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में मैं यूज किया, क्योंकि तुम्हें आती होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए ज्यादा टिप्स पे। मैं तुम्हें कोई भी फंक्शन दूं, मैं तुम्हें बोलूं देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तुम्हारा जवाब आना चाहिए यस मैम, बाय LMV देयर एग्जिस्ट अ थीटा लाइक बिटवीन 0 to 1 such that f of a plus h will be equal to f of a plus h times f dash of a plus h dash। मिल गई सबको? Yes, ma'am. देख ली? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये भी पूछी जा सकती है। क्लियर हो गया? तो टेलर थ्योरम LMV में भी रिड्यूस हो सकती है, LMV रोल में रिड्यूस हो सकती है, LMV रोल में रिड्यूस हो सकती है। कैसे? अगर क्या आ जाए, अगर f of a is equal to f of b हो जाए, एक ही कंडीशन की तो कमी है, सोचा करो ना, दिमाग घोड़े दौड़ाया करो। LMV रोल बन जाएगी, अगर देखो इसका मतलब टेलर रोल तक पहुंच सकती है। अगर f is equal to 1 हो गया तो टेलर क्या बन गया? LMV। अगर साथ में f is equal to f b हो गया तो क्या बन गई? और LMV में एक कंडीशन आ गई तो वो क्या बन गई? तो ये ऐसे घूमती फिरती रहती है। तो टेलर असल में कौन है? जनरलाइज्ड लाग्रांज थ्योरम। जनरलाइज्ड, उसने सिर्फ एक डेरिवेटिव पे काम किया था, इसमें n डेरिवेटिव। गॉट इट? अब हम टेलर थ्योरम की प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे करना है। हाँ जी बेटा, तुमने कोशी का प्रूफ करा, तुमने LMV का प्रूफ करा, सब में क्या लगाया? रोल्स। कैसे किया था? कंसीडर a function phi x such that phi of a is equal to phi of a। तुम मान के चलते हो ना हर बार, तो इसमें भी यही करेंगे और क्या करेंगे? हमने कहा कंसीडर a function phi x such that phi of a is equal to phi of b। अब phi x कैसा लेते होते हैं? phi x वैसा ही लेते हैं जैसा हमें रिजल्ट बनाना होता है, ठीक है? रोल्स के अंदर एक ही फंक्शन था, तुम्हें याद होगा LMV में तुमने उसको f of x प्लस क्या लिखा था? a times x। LMV में fx प्लस a times x, कोशी में f of x x प्लस a times gx। याद आ गया? अब इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे फंक्शंस वाला फाइल है, कंसीडर phi x to be
ठीक है, टेस्ट का मजा नहीं आना ऑनलाइन देने, एक दिन और आ जाओ, ठीक, कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेट्स सी, सेव भी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, एक तो पढ़ के आओगे, एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, एक यूनिट तैयार हो जाएगा, चैप्टर छोड़ो एक यूनिट तैयार हो जाएगा। चलो, सच दैट 5 of a is equal to 5 of b, बिंदास हो गए, थोड़ा टेंशन मत लो, फिलहाल पढ़ लेंगे हम। 5x ये फंक्शन ले लिया, सच दैट 5 of a is equal to 5 of b, ओके। तो बच्चे हमने क्या करना है, हमने लगानी है रोल्स थ्योरम, वही तो लगा रहे हैं, ओके। 5 एक फंक्शन है बच्चों, इसके अंदर जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं तो सारे के सारे कितने क्या हो गए हैं, कॉन्टिन्यूअस, तो 5 क्या हो गया, जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं उनमें सारे सारे क्या बने हैं, डिफरेंशिएबल, तो 5 क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। 5 of a तो 5 of b तो लेके चल रहे हैं, तो 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, therefore by Rolle's theorem क्या होगा, there exists a c such that 5 dash c is equal to 0, ये हो जाएगा, लगा दो 5 dash c is equal to 0 करो जरा, हाँ जी 5 dash c is equal to 0। अब मैं सारा रद्द करती हूँ, उधर वाला काम, यहाँ 5 dash c is equal to 0 करेंगे, अब मैं एक दो स्टेप्स लिखूंगी बेटा, तुम्हें समझ आ जाएगा, एक दो स्टेप्स मुझे लिखने पड़ेंगे, ऐसे सीधा तो नहीं पता चलेगा। हाँ जी, 5 dash c बनाना जरा, 5x ऐसा है ना, तो 5 dash x बनाएंगे, अगर c बाद में डाल देंगे, चलो 5 dash x बनाएंगे, क्या बन रहा है, f dash x, वेरी गुड। अगले स्टेप में दोनों में x है, तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल है ना, अच्छा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो f dash x as such, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 प्लस ये एज सच, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, आई बात समझ। अच्छा, आगे चले अगले पार्ट में फिर दो फंक्शन है, आगे आपको नजर है ना, उसमें डबल डैश एक्स होगा, उसको रख लेते हैं एज सच, है ना, उसमें दूसरे टुकड़े में ये एज सच, इसका डेरिवेटिव, अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 टाइम्स दिस थिंग, फिर इसका डेरिवेटिव 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 टाइम्स दिस थिंग, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो इसके आगे फिर माइनस का साइन बन जाएगा, प्लस ये एज सच और ये बन गया ट्रिपल डैश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। क्या देख रहे हो आप लोग ऊपर, जरा गौर फरमाइए, f डैश माइनस f डैश, ये पॉजिटिव का b माइनस x f डबल डैश, तो ये नेगेटिव का y, तो ऐसे करते करते क्या होने वाला है, सारी टर्म्स कैंसिल, बचेगा क्या, एक तो जो इससे पिछला टुकड़ा होगा, है ना, जो भी इससे पिछला टुकड़ा होगा बच्चे, उसके अंदर क्या आया होगा, n-1 तक लेना होगा, इसको n-1 तक नहीं लेंगे, n तक ही लिया, n के साथ a लेंगे ना, हाँ ठीक है, n के साथ a ही है, राइट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे f लूंगी तो वो तो n+1 तक डेरिवेटिव हो जाएगा ना, हमें n डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें पिछला टुकड़ा क्या होगा बेटे, f का n-1 डेरिवेटिव, क्लियर हुआ, ओके। तो जो भी वो टुकड़ा है उसमें f का n-1 डेरिवेटिव एज सच, हर किसी में प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, तो वो ये एज सच जब उसका डेरिवेटिव हुआ होगा तो n-1 आगे उसकी पावर n-,
of n n डेरिवेटिव है तो n हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके प्लस लास्ट टुकड़े का डेरिवेटिव करोगे तो लास्ट टुकड़े का n टाइम्स इसकी पावर n माइनस 1, तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा और साथ में ठीक हुआ। अब आप लोग ध्यान से देखिए हुआ क्या, ये इसके पहले वाले टर्म से कट गया, ये फिर इसके पहले वाले टर्म से कट गया, ये फिर उसके अगले पहले वाले से कट जाएगा, ऐसे करते करते मतलब उसका पिछला इसके पहले टर्म से कट जाएगा। ये दोनों नहीं कट रहे ना आपस में, क्योंकि इसमें a है और इसमें fn है। आई बात समझ में ना? क्लियर? हमने क्या करना था, सच दैट phi dash c is equal to 0, यही करना था ना, ठीक है? तो ये कौन है? phi dash x। तो अगर मैं इसमें c भरती हूँ, phi dash c is equal to 0 करना है ना, यहाँ c आ जाएगा नीचे, ठीक है? अरे यहाँ भी c, राइट? phi dash c is equal to 0। अब आप लोग देखो ये चीज तो कॉमन आ रही है दोनों में, है ना? दोनों में कॉमन है ना, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि c इंटरवल a b के बीच में है। रोल्स थ्योरम कहती है बीच में है, c d के बराबर थोड़ी हो सकता है, a और b के बराबर नहीं होता, बीच में होता है, बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a b, राइट? क्योंकि अगर f of c f of b के बराबर ही हो जाएगा तो फिर तो रोल्स थ्योरम b और c पे लगेगी और b पे थोड़ी लगेगी, ठीक है? तो ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 है। इसका मतलब f का nth डेरिवेटिव एट c इक्वल टू माइनस का a, मतलब जो a है वो माइनस का f का nth डेरिवेटिव एट c। समझ गए? ओके, अब तुम्हें याद होगा हर बार तुम क्या लिखाते हो इसके लिए, f of a is equal to f of b वाली कंडीशन, सच दैट यूज नहीं किया ना हमने अभी, as phi of a is equal to phi of b है, तब वो यूज कर, इट implies phi of a is equal to phi of b के हिसाब से ये phi x है ना बेटा, ये रहा phi of a भरेंगे तो क्या आएगा, phi of a भरिए जरा, f of a plus b minus a times f dash a, b minus a का स्क्वायर नॉन फैक्टोरियल f double dash a up to b minus a की पावर n पे पहुंच जाओ, b minus a की पावर n upon n फैक्टोरियल a, phi of a is equal to phi of b बोल रहे हो ना? अब जरा b करके देखो कितना ब्यूटीफुल बनता है, देखो देखो f of b प्लस 0 0 0, चलो जी काम ही खत्म, थ्योरम प्रूफ, थ्योरम प्रूफ। a की वैल्यू तुम ऊपर निकाल के बैठे हो, a की वैल्यू क्या है, f का nth डेरिवेटिव है c, नेगेटिव का क्यों है, नेगेटिव साइन ना इधर रह गया होगा यहाँ पे, अरे ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस नहीं आएगा बेटा, इस टुकड़े का डेरिवेटिव n आगे आ गया, इसकी पावर n माइनस, इसके डेरिवेटिव में माइनस भी तो आएगा, ठीक है? तो असल में a f of n डेरिवेटिव एट c के बराबर है, गॉट इट? वैल्यू डाल दीजिए एंड योर रिजल्ट प्रूव्ड, ठीक हो गया? तुम्हें लगता है किसका टेस्ट देने की जरूरत है इस थ्योरम का? अपने आप को दे लेना ध्यान से, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करना, लिख के देखना, चेक करना, गॉट इट? जरूर करना और चेक करने के बाद खुद को नंबर देके मुझे फोटो भेजना ग्रुप के अंदर, हर बच्चे की फोटो आनी चाहिए इवनिंग में, क्लियर? 6 बजे से पहले 6 बजे का टाइम है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, जो घर बैठे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी 6 बजे का टाइम है, 6 बजे से पहले
टेलर्स थ्योरम दोनों फॉर्म्स लिख के चेक करके नंबर दे के खुद को ग्रुप के अंदर फोटो आ जानी चाहिए, ठीक है। ईमानदारी में देख लो कितना विश्वास करते हो तुम्हारी, तुम विश्वास ना करो। चलिए आगे हो गया क्लियर। अब तुम जरा किताब में खोलो फटाफट से, जो इसकी फॉर्म्स है ना उस पर क्विक नजर मारो। ये प्रूफ होने के बाद समझो सारे प्रूफ हो गए। टेलर्स थ्योरम डन, ठीक है। अगर आता है टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर तो आपने यही थ्योरम करनी है। अगर आ गया टेलर्स फॉर्म विद लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का अनदर प्रूफ या अनदर फॉर्म, है ना, तो आपने a+h वाली करनी है जो मैंने आपको इसके बाद कराई थी। क्या था वो? f of a plus h is equal to, बोलो, f of a plus h minus f dash a h square upon 2 factorial f double dash a up to so on h की पावर n upon n factorial f का nth डेरिवेटिव at a plus theta h, ठीक है। उसमें हम बोलेंगे a plus theta h। तो वो जो आखिरी टुकड़ा है दैट विल बी द लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। हाँ जी। अब उसके बाद है बेटा मैक्लॉरेंस थ्योरम। जैसे ही आप अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज पे पहुंचोगे साथ के साथ यू विल हैव मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होती है? बच्चे चौक लेके आओ, भागते रहोगे बच्चे, है क्या चौक? इनसे ही काम चल रहा है, बस मेरे को हाथ में लगे टुकड़े उठा उठा के। बेटे जाओ जल्दी दो, इतनी देर तो सोचने में लगा देते हो, तो चौक आ जाओ, दो चौक उठा ला फटाफट से, अरे प्रूफ उड़ाते नहीं, आगे काम आएगा, ठीक है। बाहर आ रही है। हाँ जी बच्चे देखिए जरा, they are having one more result and very important result again। आप लोगों को टेलर्स थ्योरम की अनदर फॉर्म के बाद एक और थ्योरम नजर आ रही होगी, दैट इज मैक्लॉरेंस थ्योरम। अगर आपको मैक्लॉरेंस थ्योरम
मैंने ही कराई थी ये तुम्हें शुरुआती दिनों में, याद है? उड़ाते हुए लाए थे तुम, है ना? e की पावर x को चेंज करा था e की पावर एयोटा x में, फिर e की पावर माइनस एयोटा x में, फिर दोनों को माइनस किया था तो ऐसी सीरीज निकल के आई थी, है ना? और जब e की पावर x और e की पावर माइनस x के साथ डील किया था तो हाइपरबोलिक निकल के आई थी। उधर से हमने हाइपरबोलिक शुरू किया था, उधर से हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था। आ गए याद? तो क्या ये वही सीरीज नहीं निकल आई? सुंदर है? हाँ, तो फिर इन सीरीज में कभी गड़बड़ नहीं होती। तुम्हें कहीं भी यूज करनी हो तुम भूल जाओ, चिपकाओ मैक्लॉरेंस थ्योरम, लिखो फंक्शन, हो जाएगा। मैक्लॉरेंस थ्योरम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे कर देना बस, ठीक है? किताब में एक दो क्वेश्चंस देख ही लो तुम फटाफट से। तुम्हें मुझे लगता है एग्जांपल 2 देखना जरा। log 1 + x का फॉर्मूला तो आता होगा सबको। log 1 + x की शक्ल आती है ना? क्या होती है? नीचे फैक्टोरियल नहीं होते, चलता वो भी अल्टरनेटिव है। x - x² 2 + x³ 3 - x4 4 ऐसे चलता है ना? तुम देखो मैक्लॉरेंस से कैसे चलेगा, देखना अब सीधा देख लोगे। log 1 + x का डेरिवेटिव करना तो आता ही है सबको, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2 है बेटा, सॉल्व करी पड़ी है तुम्हारी किताबों में, देखो जरा। log 1 + x with mod x less than 1, ध्यान से देखो। fx f'(x) f'(x) लिख दिए डेरिवेटिव्स, x = 0 पे वैल्यूज भी निकाल दी। f(0) 0, f'(0) 1, फिर अगला -1, फिर अगला 2, ठीक है? भर दो जरा। हमारे पास लिखा तो बड़ा ही है, ये पढ़ा है ना? यही तुम्हारी किताब में है, देखो। जैसे ही वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट द सीरीज। नाइस, वाओ, ब्यूटीफुल। किसी की भी एक्सपेंशन निकालो, tan इनवर्स x की निकालो, sin इनवर्स x की निकालो, cos x की निकालो, किसी की भी निकालो। अरे यार e की पावर x × sin x की निकालो, थर्ड में देखो e की पावर x × sin x, फिर उसके बाद sin इनवर्स x, बैठ के निकालना एक्सपेंशंस। मोस्ट प्रोबेबली 90% मैक्लॉरेंस थ्योरम का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है? कोई आ जाए, डन। और सुंदर सुंदर कुछ उसमें भी होंगे एक्सरसाइज में। आज जाके तुमने टेलर्स थ्योरम को पकड़ लेना बस। टेलर, मैक्लॉरेन, अनदर फॉर्म, उसके एग्जांपल्स, उसके क्वेश्चंस। आज की तारीख में बस टेलर्स पे चिपक जाना जाके, ठीक है? बाकी भी बताती होगी, उसमें काम कम है, सबसे ज्यादा काम टेलर में है। बाकी जो है ना थ्योरम्स तो तुम्हारी वही पढ़ी है, पर उसमें काम बहुत कम है, लिमिटेड सा। ओके, चलिए अब तुम वापस थ्योरम्स पे आ जाओ। ये हमने बेटा करी है, क्या कुछ प्रूव कर लिया मुझे बताओ? टेलर थ्योरम कर लिया, उसका अनदर फॉर्म कर लिया, उसके डिडक्शंस कर लिए, ठीक? अब कर ली तुमने मैक्लॉरेंस, राइट? अभी तक तुम टेलर के आले दुआले घूम रहे हो विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब आएगा विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है? कॉची थोड़ी फॉर्म और बदल देता है, देखो कैसे। थ्योरम नंबर 8 नजर आ रही है, थ्योरम नंबर 8। दिस इज टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। दिस इज टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। बच्चे कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में जो तुम्हारा nth डेरिवेटिव वाला आखिरी टुकड़ा है ना, बस उसमें चेंज है। यार सुबह सुबह खा पी के बढ़िया फ्रेश हुआ है तुम लोग आज, मतलब एनर्जी होनी चाहिए। मुझे ये थकावट वाले सिम्टम्स नहीं चाहिए। औखी हो जाती है जान, ऐसे ऐसे सारों में यही हाल है। टाइम देख रहे हैं, मतलब सुबह सुबह फ्रेश तरोताजा। रोटी खा के आए हो, नाश्ता किया हुआ है? मैं लेट आई थी, वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि जना नहीं करके आया इसलिए मैं कर लिया हूँ, ठीक है? नहीं तो आज फास्टिंग थोड़ी सी फील करो। अभी आधा घंटा और लगाऊंगी, ठीक है? आधा घंटा लग जाएगा बस, उसके बाद तुम भी पहले हम भी पहले। देखो जरा, तुम देखो टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। किसी को ज़्यादा भूख लगी है तो बता दो मुझे, मैं ब्रेक दे दूँगी 5 मिनट। हाँ, डन, ठीक है? कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की शक्ल देखना, क्या चेक कर रहे हो उसमें? हाँ जी, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर शक्ल तो ऐसी सी है। आखिरी टुकड़े में जाके बदलाव आ गया ना? कौन है आखिरी टुकड़ा, उसको क्या कहते हो? रिमेंडर।
की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव x। ठीक है, अब वो अदर फॉर्म है तो a प्लस थीटा h हो जाएगा या जो भी है व्हाटएवर। b माइनस a लिखा है तो मैंने c ही लिखा है, मैंने a प्लस h डाला नहीं ना तो मैंने c सिंपल फॉर्म लिखी है। बेटा जो क्वेश्चन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है ना उसमें लास्ट वाले रिमाइंडर की शक्ल बदल जाती है, वो थीटा की शक्ल में आता है। कैसे आता है? वो कहता है b माइनस a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n डेरिवेटिव एट c। ऐसा नहीं होगा इस बार, b माइनस a की पावर n साथ में 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब ये जो ये है ना ये बदल गया इसका। पिछली बार तुम्हें याद होगा यही तो ये होता है जब इसकी वैल्यू डालते हैं तो अगर a थोड़ा बदल गया, इस बार a हो देखो 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ में f का मैं तो नहीं कर रही क्योंकि इसमें भी यही सारी कैलकुलेशंस है। nth डेरिवेटिव एट c होता है ना, पर तुम देखो मैंने थीटा की शक्ल बना ली तो फिर मैं c की जगह क्या लिखूंगी a प्लस थीटा h। अब h कौन है? a प्लस थीटा h, पर h कौन है? b माइनस a। तो क्या ये बात समझ में आई? आ गई ना समझ? अब तुम देखो इस प्रूफ में और उस प्रूफ में क्या फर्क है। पहले तो स्टेटमेंट याद होगी, स्टेटमेंट तो याद होगी होगी, सारा कुछ ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे थोड़ा बदल देना है। 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा टाइम्स b माइनस c। गॉट इट? बच्चे इस बार जब तुमने सारी कहानियां अपने आप लिख लेना, सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फाई भी कॉन्टिन्यूअस, फाई लेना है हमें, ठीक है? सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, f एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फिर से कोई ना कोई पॉइंट थीटा आएगा 0 और 1 के बीच में, सिर्फ दैट f भी कैसा होगा। अब हम ये बोलेंगे, क्लियर है? स्टेटमेंट हो जाएगी याद? प्रूफ सॉल्यूशन लेट फाई x इज इक्वल टू जैसा पहले किया था ना सेम वही फिर से fx b माइनस x टाइम्स f डैश x। ठीक है, ये लिखा क्या हो गया? लास्ट में थोड़ा सा चेंज। पिछली बार हमने b माइनस x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इनटू a ऐसा ले लिया था ना, थोड़ा सा चेंज। इस बार हम b माइनस x की पावर n नहीं लेंगे, सिर्फ b माइनस x लेंगे। जैसे तुम लास्ट टुकड़े में चेंज करोगे तुम्हारा रिमाइंडर चेंज। ठीक है, जस्ट कंफर्म इट। जो तुमने 5x लेना है बस इतना ही फर्क है कि यहाँ इस बार हम सिर्फ b माइनस x लेंगे, दैट्स ऑल, और कोई फर्क नहीं, बाकी सारा प्रूफ सेम। देखिए कंसीडर 5x टू बी दिस सच दैट 5x is equal to 5। अब सारे कॉन्टिन्यूअस है तो 5 कॉन्टिन्यूअस, सारे डिफरेंशिएबल है तो 5 डिफरेंशिएबल। ठीक है, 5x is equal to 5 भी है तो रोल्स लॉ इज वेरीफाइड, देयर exists a point c such that 5 is equal to 0। 5 से हम क्या पढ़ा था कैलकुलेट करो। जैसे ही ये सारे डेरिवेटिव्स करोगे सारा कुछ सेम, बस इस टुकड़े में चेंज आ जाएगा। ये तो ऐसे एज इट इज है ना, इसका क्या होएगा -1। तो यहाँ इस बार खाली -a। क्लियर? तो यहाँ से फिर इस बार ये कॉमन नहीं निकलेगा, है ना? ठीक है, समझ पा रहे हो ना? दिस थिंग इज इक्वल टू 0 रखते ही a की वैल्यू सीधा यहाँ से आ जाएगी। a की वैल्यू क्या बनेगी? b माइनस a की पावर n माइनस 1 अपॉन रुको बेटा रुको, जब तुम c करोगे तो a की वैल्यू बनेगी b माइनस c की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और f का nth डेरिवेटिव एट c। फिर तुम करोगे phi of a is equal to phi of b। जब तुम phi of a is equal to phi of b करोगे तो देखो क्या बनेगा, phi of b करते ही f of b बनेगा, ये तो ठीक है। देखो और phi of a करते ही क्या बनेगा, phi of a करते बाकी सब कुछ सेम, यहाँ चेंज है। phi of a करते क्या बना बच्चे? b माइनस a साथ में a। इज इट ओके? अब इस a की वैल्यू हमने कहाँ से उठा के कर ली है? यहाँ से। हर प्रूफ यही होता है, ये वाला। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आई बेटा? देखो जरा
b माइनस a की पूरी पावर n कैसे बन गई, n माइनस 1 यहाँ से आ गई, एक ऑलरेडी पड़ी थी, तो इसलिए b माइनस a की पूरी पावर n, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट c। अब तुम ध्यान से देखो b माइनस a की पावर n क्या बनेगी, b माइनस a की पावर n माइनस 1 b माइनस a की पावर n। अच्छा पूरी हो गई है, ठीक है। b क्या होता है, b क्या होता है, a प्लस थीटा h। बच्चे जो तुम c लिखते हो ना, f का nth डेरिवेटिव एट c, राइट, तो तुम्हारा c होता है a प्लस थीटा h। b तो क्या होता है, b तो a प्लस h होता है ना। ओके ओके ओके, यहाँ से जो वैल्यू बनानी है ना, b तो a प्लस h होता है ना, तो ये तो तुम्हारा h की पावर हो गया ना, ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा h की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक मिनट, थीटा h वाली नोटेशन, जस्ट अ मिनट बच्चे, यहाँ पहुंच गए ना, फाई का डेरिवेटिव एट पॉइंट c इज इक्वल टू 0। एक स्टेप में चेंज है, चेंज क्यों है, फाई डैश c इज इक्वल टू 0, फाई डैश c इज इक्वल टू 0 जब करोगे तो तुम्हारे पास ये तो आ गया ना, b माइनस x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, वो रहा, वो आया पड़ा है। अगर तुम एंड में आके वैल्यू पुट करोगे ना, ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए, अगर तुम एंड में आके वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास h की पावर n माइनस 1 बनेगा, पर तुम्हें क्या चाहिए, 1 माइनस थीटा। 1 माइनस थीटा कहाँ से आएगा बेटा, जब तुमने लिखना है ना फाई डैश c इज इक्वल टू 0, वो देखो a की वैल्यू निकली पड़ी, a की वैल्यू निकली पड़ी है ना, देखो आपकी बुक में भी देखो a की वैल्यू निकली पड़ी है, जब हम फाई डैश c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, है ना। तो बच्चे जब फाई डैश c इज इक्वल टू 0 लिखना है ना, वहीं पे ही हम लोग x की जगह थीटा x पुट कर रहे हैं। फाई डैश c इज इक्वल टू 0 लिखना है ना बेटे, ये देखो यहाँ पे ये चीज है ना, आपने यहाँ लिखा फाई डैश c इज इक्वल टू 0, यही लिखा ना, फाई डैश c इज इक्वल टू 0 लिखते ही हमारे पास a माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू 0 आ गया, यही पे c को a प्लस थीटा h पुट कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं करोगे तो ये फॉर्म बनेगा, ठीक, पर कोशिश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर निकालने के लिए हमने ये फॉर्म नहीं बनाना, हमने क्या बनाना है, 1 माइनस थीटा। बेटे वो 1 माइनस थीटा यहाँ पुट करने से बनेगा, यहाँ तक याद है
देखो थोड़ा सा शॉर्टकट मान लिया, c की वैल्यू है a प्लस थीटा h। देखो ध्यान से, ये माइनस बाहर कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूंगी तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। इज इट ओके नाउ? तो b माइनस a और b माइनस a, b माइनस a अगर तुम कॉमन देखते हो तो इसकी शक्ल कैसी बन जाएगी? इज इट ओके? तो असल में बेटा ये जो a की वैल्यू है, ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये आपने x के लिए सॉल्व किया था ना। जब तुम 5/c 0 रखोगे तो यहाँ c आ गया, c की जब वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है। अब इसको भरिए यहाँ भरिए, 8 b माइनस a तो तुम्हारे पास ऑलरेडी था, n माइनस 1 पावर और आ गई, तो क्या बन गया? b माइनस a की होल पावर n, 1 माइनस थीटा की पावर और नीचे n-1 फैक्टोरियल। दैट्स ऑल। f डैश एट a प्लस थीटा h को लिखा इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। जब खुद से प्रूफ करोगे ना तो ये मिस्टेक होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो उसी के अंदर स्टेप यूज कर लिया ना। आप फ्रेश करोगे तो आपने x की जगह जैसे c डाला, c को क्या डाल दो? a प्लस थीटा h, और h कौन है? b माइनस। क्लियर? ये सिर्फ प्रूफ में काम आएगा, मतलब वो क्वेश्चन या तो टेलर्स थ्योरम से आता है या ज़्यादा से ज़्यादा उसके अनदर फॉर्म से या मैक्लॉरेंस से। ऐसे पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चंस फॉर्म से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। आ भी गया तो तुम्हें स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई कर देना। हो गया? क्लियर है? चलिए अब तो हो जाएगा सब, सारी थ्योरम से समझ आ गई होगी। इतना स्ट्रेसफुली हमने इसलिए किया है क्योंकि 90% टेलर्स थ्योरम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो थ्योरम आएगी या कोई क्वेश्चन आएगा। तो एक ही एक्सरसाइज पता ही है तुम्हें, इसमें से कुछ आना ही आना है, तो थ्योरम्स अच्छे से आनी चाहिए ना। देखिए ज़रा, अब अगर टेलर्स थ्योरम की बात की जाए, साइन एक्स दिया है, ऐसे ही कोई एक आधा क्वेश्चन कॉस एक्स का दिया होगा, टेलर थ्योरम से क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई द टेलर्स थ्योरम। सारी फॉर्मूला आ गई, बाकी तो सारी करी नहीं थी, टेलर आज करी है। टेलर की ना बहुत सारी फॉर्म्स होती है, इसलिए मैंने इसको फोल्ड रखा था। अगर मैं कल करवा देती तो तुमने अच्छे से करके नहीं जाना था। चलिए अब है टेलर्स थ्योरम में क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखी है ना, यूज टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर टू एक्सपैंड fx sin x। कुछ भी आ सकता है, sin x दिया हुआ है, cos x भी आ सकता है। एक जैसे बात है, cos x करने हैं अपन, एक्सपैंड cos x by टेलर्स थ्योरम फ्रॉम π/2 to समझ गए? जो मर्जी आ जाए टेलर थ्योरम लगाने के लिए। बाय टेलर थ्योरम क्या होता है? फंक्शन और उसके सारे डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट, बोलो बोलो, f of a is equal to f of a h times f dash a x square upon 2 factorial f dash a। इधर ओके, ठीक है। उसने कौन सी फॉर्म बोली है? लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में ज्यादातर हम लोग a प्लस थीटा h यूज करते हैं या फिर c भी यूज कर लेते हैं। a प्लस थीटा h पे ही काम चलेगा, तो हम c की जगह क्या लिखेंगे? a प्लस थीटा h। बच्चे ये बात तुम खुद से समझो, क्वेश्चन का आंसर देना है तो तुम c में थोड़ी दोगे, वो तो प्रूफ करने के लिए फॉर्मेट था। तुमने किसी सीरीज को एक्सपैंड करना है तो तुम सी में छोड़ दोगे आंसर, वहां सी लगा दोगे। क्या लिखोगे? a प्लस थीटा h टाइप कुछ ही लिखोगे ना। हाँ जी, fx कौन है? cos x। तो ये सारे सारे निकाल लो जरा, ये f of a मतलब cos π/2, cos 0 1, cos π/2 0 है ना। हाँ जी, f dash है, f dash है मतलब माइनस sin x। हाँ जी, डन। डबल डैश एक और डेरिवेटिव कर देना, ये तो 0 ही होना है, ठीक हो गया। ट्रिपल डैश प्लस
हाँ जी, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का 1 हो जाता है। सिमेट्री से नहीं नजर आ रही? मिनट थोड़ी कम हो गई लगता है देखते ही। 0 - 1 0 1 0 - 1 0 1 चलता जाएगा। पर हमें लास्ट टर्म भी तो लिखनी होती है ना, लिखनी होती है। अब याद आया सक्सेसिव क्यों किया था? सक्सेसिव क्यों करा था? लिबनिट्ज थ्योरम, nth डेरिवेटिव्स, ये वो, इसलिए करा था कि सीरीज निकाली जा सके। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है। बताइए फिर cos x का nth डेरिवेटिव कौन होता है भाई? cos x और sin x के तो रटे होने चाहिए वैसे। इतना लंबा था, बोलने जा रही है, चुप नहीं हो रही। cos x का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव कौन था? cos of x plus n pi by हाँ बिल्कुल सही है। पहला डेरिवेटिव है तो x plus pi by 2, दूसरा है तो 2 pi by 2, n है तो n pi by 2। करना क्या था? एंगल के अंदर n pi by 2 ऐड करना है। ठीक है, तो ये cos x plus n pi by 2। ठीक है, हमने किससे वैल्यू निकालनी है? a पे, मतलब pi by 2 पे। इसका मतलब ये बन जाएगा cos of n plus 1 times pi by 2। अब बच्चे शक्ल दो तरह की होती है, कई बार प्रूव करना आ जाता है। मान लो हमने आंसर निकालना है, हम ऐसी शक्ल में निकाल देंगे। कई बार क्या कहते हैं प्रूव करो। प्रूव के अंदर cos pi by 2 plus थीटा असल में तो माइनस का साइन थीटा भी होता है ना। जो शक्ल डिमांड की गई है वैसी शक्ल बना देना, जैसा प्रूव करने को बोला जाए। ठीक है, nth डेरिवेटिव, अच्छा पहली बात, nth डेरिवेटिव किस पे निकालना है हमने? a पे निकालना है, तो देख सकते हैं a plus थीटा h पे। ठीक है, तो a plus थीटा टाइम्स b minus a, समझ गए? भरो यहाँ पे फिर cos of, ये था ना, ये, ठीक है, ओके, cos of, अगर cos x है तो cos x plus n pi by 2, ये होगा ना nth डेरिवेटिव। अब हमें x की जगह क्या करना है? a plus थीटा टाइम्स b minus a plus n pi by 2। सिर्फ लास्ट ही समझने वाला होता है, बाकी तो डेरिवेटिव करके आंसर से लिखते हैं हमने। दिस इज cos of, a कौन है? pi by 2। देखो ऊपर थीटा टाइम्स b minus a, x minus pi by 2। ठीक हो गया? अब pi by 2 कितने इकट्ठे हो गए? ये रहे, है ना, और एक ये भी रहा, तो n plus 1 टाइम्स माइनस थीटा, ये क्या हो गया? pi by 2 और प्लस थीटा। डाल दो सबकी वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। क्या आ जाएगा? 0 b minus a, b minus a बनाओ यहाँ से, x minus pi by 2, f dash a minus का 1। ठीक हो गया? चलिए, x square upon 2 factorial, h square upon 2 factorial, डबल डेरिवेटिव 0 0, मैं तो ऐसे ही करूँ। नेक्स्ट ट्रिपल डेरिवेटिव 1 है ना, तो इसका क्यूब अपॉन 3 factorial 1 एंड अप टू सो लास्ट में x minus pi by 2 की पावर n अपॉन n factorial, साफ नहीं होगा। ठीक है, ये तो है cos के लिए, और sin के लिए तुम्हारी किताब में किया पड़ा है, जरा देख लीजिए sin वाला भी। उसमें जो लास्ट टर्म है sin of n plus 1 times pi by 2, ये देखो n plus 1 times pi by 2 plus theta times x minus pi by 2, तो एक ही बात है ना। ठीक हो गया? sin वाला किया पड़ा है, cos वाला हमने कर लिया, तो कुछ भी आ जाए टेलर्स थ्योरम ऐसे अप्लाई करेंगे। मैक्लॉरिन थ्योरम में समझ आ गई, मैंने बता दी है। अब थोड़ा सा एग्जांपल नंबर 5 देखना जरा, e की पावर a sin इनवर्स x, कहते हैं यूज मैक्लॉरिन थ्योरम, ये प्रूव करो। एग्जांपल 5 क्विकली निकालो, e की पावर a sin इनवर्स x, नजर आ गई?
मैक्लॉरेंस थ्योरम वो लिखी पड़ी नहीं लिखी पड़ी, उड़ा दी हमने। ए की जगह 0 मान लो, ठीक है, ए की जगह 0 मानो और पहुंच जाओ, किताब में ही पहुंच जाओ, फिर और तो नहीं पहुंचोगे, मैंने तो उड़ा दी है ना। एग्जाम्पल 3 में लिखी पड़ी है वैसे, देखो कितनी सुंदर। एग्जाम्पल 3 में नजर आ रही है, एग्जाम्पल 3 में उसी के सामने बैठी है ना, लिखी पड़ी है ना। बेटा हमें ये सारी चीजें चाहिए, बट फंक्शन कैसा आ गया, e की पावर a sin इनवर्स x। तो जब तुम इसके डेरिवेटिव करने लगोगे सक्सेसिव वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखो सीधे डेरिवेटिव नहीं आएगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे इक्वेशन बन गई, एक और डेरिवेटिव किया फिर इक्वेशन बन गई। अब nth डेरिवेटिव सीधा कैसे निकालूं, मुझे लिमिट फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन सक्सेसिव वाला क्यों किया था पता चला, डिड्यूस भी किया था पता चला, ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा, nth डेरिवेटिव ये होता है ना। तो वैल्यूज डालो, डेरिवेटिव्स निकालो और आंसर बनाओ, इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक, तुम लोग एग्जाम्पल 7 देखो, मैं मैम के पास जाके आती हूँ, ठीक है। 10 मिनट और लगेंगे, फिर मैं आके कंटिन्यू